बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो आपके पास है वो केस नंबर 3 है नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए। अब हम डिस्कस जो कर रहे हैं स्टूडेंट, वो हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए आपके पास क्या सिचुएशंस होंगे, हमने उन चीज़ को डिस्कस करना है। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हेन पॉपुलेशन इज़ लार्ज। ठीक है, हम इसके लिए डिस्कस करें जो कि केस नंबर 3 था। हमारे पास क्या था, random samples of the size n is equals to 14 for a non-normal populations yielded the samples x bar 1 एंड S1 स्क्वायर अनदर रैंडम सैम्पल। अब देखिए स्टूडेंट, जो पहली पॉपुलेशन है उसके लिए उन्होंने दे दिया कि आपके पास क्या है 40, हमारे पास क्या आ गया सैम्पल साइज है। देन ये भी इन्होंने खुद क्वेश्चन में गिवन है कि मीन आपको जो गिवन है 17.4, एंड इसी तरह आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी आपको गिवन दे दी गई है 31.40, ये फॉर द फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए। देन अनदर रैंडम सैम्पल्स ऑफ द सैम्पल साइजेज n2 इज इक्वल्स टू 50 फॉर द नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन yielded the x bar is equals to yielded the samples values x bar is equals to 65.3 and S2 square is equals to 44.82। वो खुद बता रहे हैं कि ये जो आपके पास पॉपुलेशन है नॉर्मल पॉपुलेशन है। अच्छा, उन्होंने हाइपोथेसिस भी उन्होंने खुद दे दिए हैं। वो कहते हैं टेस्ट द हाइपोथेसिस H नॉट। ये आपको क्वेश्चंस में अक्सर गिवन होते हैं फॉर द नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए। अगेंस्ट जो आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन है वो आपको क्या गिवन है, उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चंस में इज़ ग्रेटर देन 2 एंड टेकिंग द अल्फा इज 0.05। ये ईच एंड एवरी थिंग जो आपको नज़र आ रही है, जो मैंने लिखी है बोर्ड पे, ये आपको गिवन है इन दी क्वेश्चंस। तो अब आपने इसे सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब स्टूडेंट, आप देखेंगे आपको हर चीज़ गिवन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस तो उन्होंने खुद बता दिए कि आपने क्या क्या बनानी है। वो आपको क्या है H नॉट इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा μ1 माइनस μ2, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिए हुए हैं, हम वही लिखेंगे। इसी तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बनेंगे वो भी हमें क्वेश्चंस में गिवन है, हमने वैसे ही बनाने हैं। देन ये हमारे पास जो है ये वन साइडेड है। ठीक है, हमारे पास टू साइडेड नहीं, फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास टू साइडेड हो जाता है। अब सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि अल्फा इज इक्वल टू 0.05। और अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर अल्फा जो है आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन होता तो आप फिर अल्फा इज इक्वल टू 0.05 खुद से ले सकते हो। थर्ड हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हमने फार्मूला लगा के बताना होता है कि यहाँ आपके पास कौन सा फार्मूला। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास S1 एंड S2 गिवन है। ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो आपके पास क्या होगा, उसमें सिग्मा आपके पास नहीं होगा बल्कि स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा, x बार 1 माइनस x बार 2 बिकॉज वी हैव द टू पॉपुलेशन, μ1 माइनस μ2 एंड आपके पास क्या लगेगा S1 स्क्वायर एंड N1 प्लस S2 स्क्वायर एंड N2, आपके पास ये फार्मूला लगेगा। देन हमारे पास आ जाता है जी क्रिटिकल, फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन। अब स्टूडेंट, यहाँ आप देखोगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए तो हम लिख रहे थे कि z इज इक्वल्स टू अल्फा पॉइंट, हमारे पास क्या आ रहा था 1.96। अब यहाँ हमारे पास क्रिटिकल रीजन है फॉर द वन साइडेड के लिए मैंने आपको लेके भी बताया था कि हमारे पास अगर वन साइडेड है अल्फा आपके पास है 0.05 है, तो z हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05। वन साइडेड के लिए हमारे पास आ जाएगा दिस वन। अगर सिचुएशन ऐसे, ये मैंने आपको वीडियोस में क्लियरली बता दिया लिखकर, इस वजह से ये आप वीडियोस मेरी प्रीवियस देख सकते हो, उनमें मैंने टू साइडेड एंड वन साइडेड के लिए तमाम वैल्यूज जो है वो लिख देंगी। अच्छा, देन हमारे पास फिफ्थ जो आ जाता है वो आपके पास आ जाता है कंप्यूटेशंस के। आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जो आपको वैल्यूज़ गिवन है वो आपने कंप्यूट कैसे करनी है। आप अपना फार्मूला लिखो, z इज इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 एंड आपके पास क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, सिग्मा इज़ नॉन है, तो हमारे पास आ जाएगा S1 स्क्वायर एंड 1 प्लस S2 स्क्वायर एंड 2। आपने इनको वैल्यूज़ पुट करनी है। x बार 1 आपके पास क्या है 17.4 है, माइनस x बार 2 क्या आपके पास 65.3 है। इसी तरह आपके पास माइनस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमारे पास μ1 माइनस μ2 हमारे पास क्या है 2 है। इसी तरह आपने अब लेना है स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू, जो कि हमारे पास क्या है S1 स्क्वायर हमारे पास है 31.40 एंड यहाँ हमारे पास क्या है 40, यहाँ हमारे पास 50 है। सिर्फ हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं
और 44.82। अब जब इसे सॉल्व करते हो स्टूडेंट तो जो आपकी वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास आएंगी जब इसे सॉल्व करने से 2.34 आपके पास क्या वैल्यू आएगी 2.34 आपके पास वैल्यूज। लास्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है कंक्लूजन। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है, हमारे पास जो वैल्यूज़ थी जो कि हमारे पास इस टेस्ट की वैल्यूज़ थी वो हमारे पास क्या थी 1.645 थे। ठीक है, हमने क्या किया था कि वैल्यूज़ अगर हमारे पास आ रही है z इज इक्वल्स टू 2.34 फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H0। ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं मैं यहाँ आपको ज़रा प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ स्टूडेंट। हमारे पास क्या थी वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 1.645 वैल्यूज़ हैं, ये क्रिटिकल रीजन है। आपके पास जो वैल्यूज़ आई है वो आई है 2.34, मतलब वो यहाँ कहीं लाई कर रही है 2.34, तो वो क्रिटिकल रीजन में हमारे पास आ रही है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं H0 को। ये फॉर द नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए आपके पास केस आ जाता है जिसमें आपकी 2 पॉपुलेशंस नॉन नॉर्मल होती हैं, आपको पास वैल्यूज़ गिवन होती है। अगर यहाँ सिग्मा गिवन होता है तो हम यहाँ सिग्मा वाला फार्मूला लगाते हैं, बट यहाँ हमें ये गिवन था, देन आपने इस फार्मूले को फॉलो किया है। अदरवाइज आपको ईच एंड एवरीथिंग क्वेश्चंस में भी गिवन थी, आपने सिंपली इसको सॉल्व किया है। ये स्टूडेंट पहले क्वेश्चंस की तरह ही है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। इस तरह से बार बार आप करोगे इन क्वेश्चंस को तो आपको और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट, कमेंट्स में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।